ने सुना है कि किसी के दिल तक पहुंचना और उसके दिल से उतरना दोनों का रास्ता आपके व्यवहार से ही होता है। काफ़ी हद तक ये बात सही है। मैंने काफ़ी देखा है, कई बार लोगों के व्यवहार से ही कुछ लोग हमारे मन से उतर जाते हैं और किसी किसी का व्यवहार ऐसा होता है कि हमेशा के लिए आजीवन रिश्ता बन जाता है। राधे राधे। क्या हो रहा है? सुबह का खाने की हो रही है तैयारी, पेट पूजा की हो रही है तैयारी। तो आज बन रहे हैं करेले। करेले लेकर के आई थी मैं सब्जी मार्केट से, एकदम फ्रेश करेले हैं। और अच्छी बात यह है कि इनमें मोटे वाले बीजे नहीं है। मुझे करेले में ना बहुत मोटे वाले बीजे नहीं अच्छे लगते। और ये है मसूर की दाल, जो कि मेरी फेवरेट है। अक्खा मसूर सभी दालों में मेरी फेवरेट दाल है ये, बचपन से लेके आज तक। अभी भी मुझे भूख हो तो अच्छी लगती है, भूख नहीं भी है तो मसूर दाल सुन के भूख लग जाती है। तो यहाँ पर मैंने दाल को धो लिया 2-3 बार पानी में से अच्छे से। फिर इसमें एक टमाटर के 4 पीसेस कट करके ऐसे रख दिए हैं। फिर इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कटी हुई हरी मिर्ची और ग्रेट किया हुआ अदरक डाल करके, पानी और नमक और 1 चम्मच घी डाल करके कुकर बंद कर दिया है। घी डालने से कोई भी दाल में बहुत अच्छा स्वाद आता है। अदरक और हरी मिर्ची मैंने इसलिए डाली है कि बॉईल हो जाएगी, ग्रेट की हुई अदरक अच्छे से मिक्स हो जाएगी दाल में, और हरी मिर्ची भी उसमें पूरी अच्छे से पक जाएगी, सारी कड़वाहट दे करके निकल जाएगी पतली गली से, ताकि शुभम यूँ यूँ साइड से निकाल देंगे। एक कुकर में मैंने, छोटे वाले कुकर में, चावल धुल करके साफ़ पानी डालकर उसमें घी और नमक डाल करके कुकर को सिर्फ डराया है गैस के ऊपर रख करके अभी जलाया नहीं है। और चलो, ये धुले हुए रखे हैं करेले, सारे करेले बहुत ही बढ़िया से हैं, एकदम ताज़े हरे। और इनको ऊपर नीचे का ज़रा ज़रा सा हिस्सा निकाल करके मैंने बीच में से कट भी कर लिया, और इनकी ऐसी फाँके कट करेंगे जैसे हम लोग आलू प्याज काटते हैं। मैं बना रही हूँ करेले की सब्जी। अच्छा, करेले फ्राई बोले जाते हैं, करेला मसाला बोला जाता है, कुछ अलग तरीके के नाम देने के लिए, बट है तो ये सब्जी ना। जब हम तोरई की सब्जी बनाते हैं, लौकी की सब्जी बनाते हैं, कद्दू की सब्जी बनाते हैं, करेला को फ्राई ही क्यों कहते हैं, जबकि बनती है पूरे प्रोसेस में सब्जी जैसी ही है। तो मैंने इसमें नमक लगा करके अच्छे से मिक्स करके रख दिया। छिलका विलका मैंने कुछ भी नहीं निकाला है, बिल्कुल छिलके सहित ऐसे ही करेले बनाएंगे हम। और करेला बहुत टेस्टी बनता है, एकदम सिंपल से तरीके से। अब प्याज भी ले लेंगे, प्याज को हम पतला पतला लंबा लंबा कट कर लेंगे, जैसे हमने अभी करेले को कट किया है। हरी मिर्ची काट ली है, बारीक कर ली है, लहसुन काट लिए हैं, और ग्रेट कर ली है अदरक। तो ये हो गई है बेसिक सी तैयारी। और प्याज को मैंने ऐसे हाथों से रगड़ के खोल भी दिया है। अब एक मुट्ठी भर के हरा धनिया लिया है, और इसको एकदम बारीक काट लेंगे। धनिया पत्ता मैंने धुल करके अभी रख दिया था थोड़ी देर पहले, तो वो अभी गीला सा था, लेकिन पानी पूरा झड़ गया है। और ये काट के एकदम साइड में रख देंगे। ये दाल हमारी पक चुकी है, इसको हमने दूसरे बर्नर में रखना है। सबसे पहले करेला फ्राई कर लेते हैं। तो तेल का देखा तो डब्बा खाली है, तो सरसों का तेल, वही फॉर्च्यून का कच्ची घानी, उसे ही मैंने पलट लिया है बॉटल में। कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करके पंचफोड़न का तड़का, हींग डाल करके बारीक कटी हुई लहसुन डाली है। और जैसे ही ये सारी चीज़ अच्छी फ्राई हो जाएंगी, फिर हम यहाँ पर कटे हुए प्याज भी डाल देंगे। लहसुन भी फ्राई हो जाएगी, अभी प्याज भी फ्राई हो जाएगी। बहुत ज़्यादा लाल प्याज को नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम करेले प्याज फ्राई करेंगे ना, तभी वो नहीं, करेले की सब्ज़ी बनाएंगे तो प्याज भी फ्राई हो जाएगी। ये बात सही है, प्याज फ्राई होगी पर करेले की सब्ज़ी बनेगी। अब ये जो हमने नमक डाल करके रखे थे ना करेले, वो अच्छे से पहले मसल लिए हैं, और फिर उसको पानी से धुल लिया है, फिर सारा नमक निकल गया है। और फिर अब हमने प्याज में थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाली है, और ये सारे करेले डाल देंगे। देखो, मैंने बीच में से करेले को ऐसे कट किया, फिर उसके पतले पतले ऐसे काटे पीसेस, लेकिन बीजे नहीं थे तो इसलिए बहुत अच्छा बना। अब इसमें ग्रेट किया हुआ अदरक, कटी हुई हरी मिर्ची और नमक डाल दिया है। जैसे हल्दी नमक में ही पकाना था ये सब्जी को। और अदरक घिस करके डाला है, जो कि प्याज के साथ में पूरी मिक्स हो जाएगी, अच्छे से भुन जाएगी। और हरी मिर्ची कुछ खास तीखी नहीं है, लेकिन डाल दिया। वो हरी मिर्ची का जो तीखापन वाला जो स्वाद आता है ना, वो सब्जियों में अच्छा लगता है। अब सब चीज़ें मिक्स करके ढक करके करेले को पकने दे रही हूँ मैं। और तब तक यहाँ पर कर लेते हैं सैलड कट, जिसके लिए मैंने मूली ली है हाफ। हाफ इसलिए लिए, काफ़ी बड़ी सी थी, इसलिए बीच में से तोड़ लिया, उसको आधा रख दिया, कल के सैलड में काम आ जाएगी। और फिर खीरे ले लिए हैं 2,
और गाजर लिए। आज देखा खीरा ग्रीन वाला है, हाँ लक बाई चांस मिल गया इस बार, वरना हमेशा ऐसे सफ़ेद सफ़ेद से मिलते हैं यहाँ पर खीरे ज़्यादातर, कभी कभार मिलता है। तो अभी दिख गया तो फिर झटपट से ले लिया मैंने ज़्यादा से ये हरे हरे खीरे। तो ये खीरा लिया है, 2 खीरे छील के काट लिया है, गाजर कट कर लिए और मूली भी गोल गोल कट कर लेंगे। तो ये सैलेड काट करके साइड में रखेंगे, इसमें नींबू नमक कुछ भी मिक्स नहीं करेंगे तो ऐसे ही कड़क रहेगी। और अगर वो नमक नींबू मिला दो ना तो फिर वो सॉफ्ट हो जाती है। इसलिए जिस टाइम पे हम सर्व करेंगे उस टाइम पे डालेंगे। और इस तरीके से सैलेड की प्लेटिंग कर ले रही हूँ सिंपल तरीके वाली। तो बस ऐसे सारी ग्रीन ऑरेंज वाइट इस तरीके से लेयर बना दे रही हूँ मैं। और जब हम नींबू मिर्ची डालेंगे तब ऐसे उसको हाथों से मिक्स कर लेंगे, तब वो आपस में मिक्स हो जाएगी। हरी मिर्ची ऐसे लंबी सी काट लिया, थोड़ा सा काटा हुआ धनिया पत्ता। अच्छा ये जो कलरफुल दिखता है सब्जियां कितनी सुंदर लगती हैं आँखों को, इसीलिए जो चीज़ें आँखों को सुंदर लगती हैं ना वो खाने में भी अच्छी होती हैं और वो सेहतमंद भी होती हैं, हेल्थ के लिए भी अच्छी होती हैं। तो हमने ये सैलड प्लेट में डाल करके साइड में रखा। और जितनी देर ये कटिंग वटिंग हुई है, सलाद की सजावट हुई है उतनी देर में ये करेले की सब्ज़ी भी पक चुकी है। प्याज अच्छी और फ्राई हो चुकी है, करेले एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। फिर इसमें डाल दिया धनिया जीरा पाउडर, साथ ही इसमें डाला है मिर्ची पाउडर और थोड़ा डाला है इसमें आमचूर पाउडर और डाला था करेले का मसाला, जो कि खड़े मसाले भून करके पीस के रखे हुए हैं। तो बहुत हल्के से मसाले डालती हूँ मैं सूखी सब्जियों में कि ताकि वो जो भी सब्ज़ी हम खा रहे हैं, फिर वो चाहे तोरई की हो, कद्दू की सब्ज़ी हो, करेले की सब्ज़ी हो, काकोड़े की सब्ज़ी हो, सब सब्ज़ी का स्वाद ज़्यादा आए, मसाले कम हो। तो बस अब इसमें लास्ट में डाला है कटा हुआ धनिया पत्ता, इसे भी डाल दिया और खुला इसको भूना। बस शुरू में थोड़ी देर केवल ढका था ताकि एक बार वो सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद कोई भी सूखी सब्जी बनानी हो उनको खुला पहले खूब अच्छे से भून लो, तब वो होती हैं फ्राई। इसीलिए उनके नाम के आगे हम लगा सकते हैं फ्राई। तो अब इस करेले को हम करेला फ्राई कहें या करेले की सब्जी, बताओ इसे क्या कहें। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ। लौकी की सब्जी क्या बनाया, तोरई की सब्जी, कद्दू की सब्जी टाइटल होते हैं ना वीडियो में, रेसिपी में। करेले में हमेशा करेला फ्राई आता है, क्यों भाई क्यों, ये भी तो सब्जी ही है। तो ये फ्राई तो वो हुआ जो डीप फ्राई करके निकाला हो है ना फ्राई, या फिर तेल में सिर्फ उसको करारा ही किया हो। तो सब्जी तैयार हो गई है। अब ये कुकर की पूरी स्टीम निकल चुकी है, इसे खोला और जो मैंने काट के रखे थे टमाटर वो इसलिए ताकि उनका छिलका बड़ी आसानी से ऊपर की ओर उठा लिया जाए और उनको हटा दिया जाए। फिर टमाटर और दाल एक दिल कर दिया गया, मिला दिया गया दोनों को दो एक जैसी हो गई हैं। अब कढ़ाई में घी गरम करके जीरा, हींग, ग्रेट किया हुआ अदरक मैंने पहले ही डाल दिया था दाल में, इसलिए अभी नहीं डाली है। हरी मिर्ची और प्याज डाल के फ्राई कर लिया है। फिर इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और थोड़ी लाल सूखी मिर्ची भी डाली है तड़के के लिए, लाल मिर्ची भी और हरी मिर्ची भी। और फिर अब ये डाल देंगे हम दाल। दाल अच्छे से मिक्स होकर के बढ़िया सी उबाल आने देंगे। और थोड़ा सा इसमें नमक भी डाला है मैंने, क्योंकि थोड़ा गर्म पानी भी डाला मैंने, क्योंकि काफ़ी गाढ़ी थी इसलिए। और लास्ट में कटा हुआ धनिया पत्ता भी डाल दिया, मिक्स कर दिया और बस फिर उबाल आने दिया, एक बार अच्छे से खौला लिया लास्ट में। और फिर ये दाल हमारी तैयार हो गई। ये दाल चावल मुझे बहुत पसंद है। ये मसाले वाली दाल बनती है, जैसे कि हमने लास्ट में तड़का लगाया, पर मैंने बॉईल करते वक्त टमाटर इसलिए डाला क्योंकि कितना भी तड़के के समय में प्याज टमाटर को भूनो वो कई बार सॉफ्ट नहीं हो पाता, अलग अलग रह जाता है। पर उबालते समय दाल के साथ में पूरा मिक्स हो जाता है टमाटर। और अदरक और हरी मिर्ची भी सेम वैसे ही। अब यहाँ पर दही ली है, फ्रेश दही। वैसे ये दही ऐसे फ्रेश ताज़ी खाने में भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मीठी दही पसंद करते हैं ये लोग। अब रायता बनाना है तो उसके लिए फ्रेश दही ली है और इसमें नमक डाला है, रायता मसाला, साथ में 1 चम्मच देसी खांड और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। दही एकदम गाढ़ी सी फेंट ली है, बहुत ही बढ़िया सी। और इसमें थोड़ा सा पानी डाला है बिल्कुल, ताकि जो हम बूंदी डालें तो वो जो सोख कर लेती है ना दही, तो दही ना सोख करते हुए पानी सोख कर लें बूंदियाँ। और फिर दही हमारी वैसी रहे गाढ़ी गाढ़ी सी। ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता और ढेर सारी इसमें डाली है बूंदी। और इसके लिए तड़का तैयार कर ले रही हूँ मैं। तो 2 चम्मच ऐसे छोटी चम्मच जितना सरसों का तेल गरम करके
इसमें राई और जीरा दोनों डालती हूँ मैं, आधा आधा चम्मच। हींग डालिए थोड़ी ज़्यादा सी, मिर्ची पाउडर, और इस तड़के को डाल देंगे हम रायते के ऊपर। कुछ सेकंड को ढक देंगे ताकि जैसे ही तड़के डाल करके जो सौंधी सी खुशबू आती है ना तड़के वाली, वो पूरी ऐसे छौंक जिसे कहते हैं, वो छौंक रायते में चली जाए अंदर, और फिर उसमें खुशबू भी आए और वो टेस्ट भी मिले। तो इसमें हींग और राई की ही खुशबू होती है, और जो सरसों के तेल वाला जो झाग और टेस्ट होता है वो ही इसमें बहुत अच्छा लगता है बूंदी के रायते में। अगर ये दही खट्टी वाली हो और उसमें पतला वाला सरारा मट्ठा हो तो उसको कहते हैं क्या, सन्नाटा रायता। अब शुभम को आजकल बूंदी का रायता काफ़ी पसंद आ गया है, इसलिए मैंने बनाया। इसलिए मैंने उसमें खीरा मिक्स नहीं किया, उसको खीरे का रायता कम पसंद है, बूंदी का रायता ज़्यादा पसंद है, तो फिर मैं वही बना देती हूँ ताकि वो खाए। और उसको पसंद है ये कुरकुरा कुछ भी खाने के साथ में। वो उसके पोंगे ख़त्म हो चुके हैं, यानी फ्राइम्स, वो जो रागी के पोंगे थे, तो अभी मैंने इसलिए ये वाले फ्राइम्स उसके तल दिए हैं। और शुभी को, हमारी मेरी बेटी को रोस्टेड पापड़ पसंद है। वो जो रोस्टेड पापड़ खाती है उड़द की दाल वाला, वो शुभम को पसंद नहीं है कि हम भून दे पापड़ खाते समय, दो भून के दे दो, नहीं, तला हुआ वाला ये वाले फ्राइम्स पसंद। तो वो टाइम पे ना तलने में बड़ा आलस आता है, जिस टाइम पे उसको खाने की इच्छा हो रही हो, तो कभी थोड़े थोड़े से कौन तले, वो ये जैसे खाने 4-6 हैं और वो 4-6 कहाँ तलना उसी टाइम पे। तो इसलिए मैं थोड़े ज़्यादा से ऐसे तल के नमक मिर्ची मसाला चाट मसाला वगैरह डाल के आप ऐसे मिक्स करके डब्बे में भर के रख देती हूँ। उसका एयर टाइट का एक डब्बा है जिसमें नरम भी नहीं रहते हैं, तो अपना खाते समय उसको जब भी लेना हो तो ले लेता है वो, इसलिए उसके लिए ये फ्राई किए जाते हैं। शुभी का काम इजी है, जैसे खाना खाते वक्त पापड़ भून लिया, खाना खाने के बाद पापड़ भून के गैस में तो अपना एक एक भून भी लेती है, अपना खा लेती है जब से मन होता है। और चावल की पूरी स्टीम निकलने के बाद कुकर खोला है मैंने, इसमें धनिया पत्ता कटा हुआ डाल दिया, और ये भी साइड में रख दिया। घी नमक डाल के मैं बनाती हूँ, फीके चावल नहीं बनाती मैं। और थोड़ा सा आटा, गेहूं के आटे में थोड़ा सा नमक डाल करके पानी डाल के आटा गूँथ लिया, और झटपट से रोटी बनाना शुरू। तवा पहले ही गैस पे चढ़ा रखा था मैंने और फिर यहाँ पर बॉल्स बनी रोटियों की, और एक एक बॉल उठाई, बेलना शुरू। काफ़ी दिनों बाद मैंने आज अपना स्टील वाला चकला निकाला है, लगातार इसमें ही बना रही थी काफ़ी टाइम तक। फिर बीच में जैसे कई बार होता है ना कि चेंज हो गया, तो फिर वो पत्थर वाला शुरू हो गया था, तो वही हाथ में आ रहा था बार बार। तो अभी कल ही कुछ नीचे कॉर्नर का ट्रॉली जो मेरी साफ़ कर रही थी, कढ़ाई वगैरह निकाल रही थी, ये अभी लोहे की कढ़ाई जिसमें बनाई ना करेले, तो ये थोड़ी नीचे पहुँच गई थी, वो हटाया निकाला, तो तुरंत मैंने कहा अरे अब मैं इसमें बनाऊँगी। मुझे इसमें बेलना बहुत पसंद है। वो एक तो थोड़ी हाइट है ना इसकी, जो स्टोन वाला है ना पत्थर मार्बल वाला, वो उसकी हाइट नहीं है, वो एकदम फ्लैट सरफेस में है। वो नीचे भी जो बने होते हैं ना स्टैंड जैसे 2-4 गुम्बे, वो भी नहीं है उसमें, वो एकदम इवन है। और ये वाले में थोड़ी हाइट है, तो ऐसे हाइट वाले चकले में बेलने में मज़ा आता है ना, ऐसे घूमती रोटी थोड़ी हाइट में रहता है, इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है। लेकिन जब भी आप कोई भी ऐसे चकला इसको लगे ना कि अगर स्लिप कर रहा हो, तो ये बहुत अच्छी टिप होती है, आप नीचे टॉवल नैपकिन लग रख लो, तो उससे क्या होता है चकला भी फिसलता नहीं है, स्लिप नहीं करता है बेलते वक्त, प्लस गंदा नहीं होता है काउंटर टॉप। क्योंकि सूखा आटा जो भी डस्ट होगा थोड़ा सा भी हल्का फुल्का, तो वो उस टॉवल में ही रहेगा, आप उसे उठा के झटक सकते हैं, पूरे काउंटर टॉप में नहीं फैलता है। और रोटियों में मैंने घी लगा दिया है, और मैं थाल खाना तैयार। मैंने शुभम को बोला चल अब थाली लगाते हैं, हम दोनों आजकल बालकनी में बैठते हैं खाने के लिए, और वो हम लोग को बहुत मज़ा आता है वहाँ पर। और लंच थाली हमारी सिंपल और टेस्टी वाली है, गर्मा गर्म मसूर दाल में डाला घी, और ये हमारी करेले की सब्जी सिंपल और टेस्टी वाली। अगर आप प्याज नहीं खाना चाहते हैं तो आप प्याज स्किप कर सकते हैं, बिना प्याज के भी करेले बहुत ही बढ़िया बनते हैं। और बूंदी के रायते में बूंदी डालने के बाद ना थोड़ी देर बाद आप खुद ही देखेंगे एकदम गाढ़ा सा रायता हो जाता है, क्योंकि बूंदी पानी सोख कर लेती हैं। तो इसलिए बूंदी का जब भी आप रायता बनाएं, थोड़ा सा पानी डालने से होता है, दही जो भी आपने गाढ़ी सी रखी है ना रायते में वैसी ही रहेगी, बस जो सोख किया बूंदी वो पानी वाला हिस्सा सोख कर लेती हैं, और फिर गाढ़ा सा रायता रहता है। और शुभम का फेवरेट फ्राइम्स हैं, और साथ में है प्लेन राइस। सैलड मिक्स कर दिया मैंने, उसमें नींबू निचोड़ दिया था, और सलाद। वैसे लच्छे वाली सैलेड भी बहुत अच्छी लगती है, सारे जो भी आपको यूज़ करने हैं, मूली गाजर सब ग्रेट कर लो, लेकिन अभी मन नहीं कर रहा था ना ग्रेट करने का, उसमें भी एक टाइम
और बाहर मौसम इतना प्यारा हो रहा है और खाना लेके हम दोनों यहीं बैठ जाते हैं, अपना स्विंग में बैठ जाते हैं। फिर आराम से मौसम का आनंद लेते हुए खाना खाते हैं। उसका अपना अलग ही मज़ा, बाहर देख रहे हैं अपना आराम से बैठे, कोई टेंशन नहीं हो, सब खाना पीना हो गया। और उसके बाद किचन क्लीनिंग हो गई, रोज़ का जैसा काम हमारा। और इसके बाद अब बैठेंगे थोड़ी देर इत्मीनान से। ये है दिसानो पेने पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना है। अगारो हनीकॉम ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन में बॉईल करने के बाद साइड में ले लिया। फिर उसके बाद पैन में तेल गरम करके प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची डाल करके भून लिया। इसमें फ्रोज़न हरी मटर डाले। अच्छे से भूनने के बाद हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, टमाटो प्यूरी और साथ ही इसमें नमक डाल करके एक बार फिर से मिक्स कर लिया। तो सारे सूखे मसाले टमाटर के साथ मिक्स करते हुए अच्छे से मटर को सॉफ्ट होने तक पका लें। फिर इसमें बॉईल किया हुआ पेने पास्ता डाल करके भी मिक्स करें। टोमेटो केचप डाल लें एक बार और ब्लैक पेपर पाउडर डाल करके ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर लें। गर्मा गर्म पास्ता सर्व करें, इंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।